धन्यवाद हो पिता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपका आज फिर प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे खुदावन खुदा के मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको ब्लेस करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर एक जन को ब्लेस करता हूँ जो सुनेंगे उन्हें भी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे खुदावन खुदा, आप आइए मेरे पिता परमेश्वर, पूरा कंट्रोल लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हम समर्पण करते हैं अपने आप का पिता परमेश्वर, अपने प्राण आत्मा जीवन का पिता परमेश्वर। आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम हॉली स्पिरिट पिता जी, पूरा कंट्रोल लीजिए मेरे खुदावन खुदा। आज जो अपने लोगों को आप सिखाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो सीखने पाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और धन्यवाद और स्तुति हो। मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में एक वर्शिप सॉन्ग को गाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद। पवित्र पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा हो ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे
नाम से हाजिर होंगे, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी दया के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता। यस लॉर्ड पिता, धन्यवाद हो पिता। थैंक यू जीसस। और यस लॉर्ड, धन्यवाद हो। सच्ची में हम पिता पापों में डूबे हुए थे पिता परमेश्वर, आपने हमें बचाया पिता परमेश्वर, सहलाया पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, सच्ची में पिता हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद करते रहेंगे पिता। धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो पिता। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता। मेरे प्रिय भाइयों, आज के दिन मैं आपको विश्वास के अंदर इंक्रीज करना चाहूँगा, मोटिवेट करूँगा कि आप अपने फेथ को बढ़ाएं। आज के दिन मैं कई चीज़ें आपको वर्ड्स के द्वारा शेयर करूँगा, कई चीज़ें मैं आपको परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा शेयर करता हूँ। मेरे प्रिय भाइयों, हम अपनी बाइबलों में से मरकुस उसकी 11 का हम 20 से लेके 26 तक हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं कि परमेश्वर, हालेलुया पिता, ये जब ये वचन पढ़ा जाए पिता परमेश्वर, बहुत सारों की जिंदगी बदले मेरे खुदा, उनका फेथ इंक्रीज हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता। फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखता हुआ देखा।
पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने शाप दिया था सूख गया है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। आमीन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रति कर लो कि तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। हालेलुया। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सबको इस वचन में जो लिखा गया है, परमेश्वर ने, उनके चेले उनसे पूछते हैं कि प्रभु, हे रब्बी, ये अंजीर का पेड़ वही है जिसे तूने श्राप दिया था, ये जड़ से ही सूख गया है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें बोलते हैं, अगर तुम परमेश्वर पे विश्वास रखो, अगर तुम में विश्वास है कि तुम अगर कोई भी चीज़ बोलोगे, अगर तुम में वो विश्वास हो तो वो चीज़ हो जाएगी। उस पर शक मत करो। अगर जब हम शक करते हैं तो वो विश्वास नहीं होता। मेरे प्रिय भाइयों, विश्वास ऐसा हो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि राई के दाने के समान भी विश्वास हो कि तुम पहाड़ को क्या उखड़ जा तो वो उखड़ के समुद्र में चले जाएगा। ये हर एक चीज विश्वास पे है। हमारा विश्वास कितना परमेश्वर के प्रति है, हम कितना भरोसा उस परमेश्वर पर रखते हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आपसे एक स्टोरी साझी करता हूँ। स्टोरी साझी करने से पहले आप लोगों अपने लाइफ में एक बार झांक के देखो कि हम सच्ची में किसी को माफ करने का हृदय है हमारे अंदर कि नहीं। अगर नहीं है तो उस चीज का पश्चाताप करो और परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर ऐसा हृदय हमारे अंदर दे कि हम लोगों को माफ करने वाले बने। जैसे हम लोगों के अपराधों को क्षमा करते हैं, वो स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करता है। हालेलुया। और रबा, यस मेरे प्रिय भाइयों, अपने हृदय में झांक के देखो कि अगर हमने अपने भाई को, किसी को भी दुख पहुंचाया हो, कि वो चीज़ को अपने मन में भी रखा हो, अगर उसने भी दुखी पहुंचाया हो उसके, अगर हमारे मन में कोई ऐसी भावना हो, तो हम आज उस चीज़ से बाहर निकलें और अपने स्वर्ग पिता से ऐसा हृदय को मांगे। पिता, हालेलुया, धन्यवाद। मैं आप लोगों से आज एक स्टोरी को साझी करता हूँ। इट्स ट्रू, एक सच्ची टेस्टिमनी है। एक केरला के तुरिपुरमा एरिया की एक स्टोरी है, छोटे से गांव की एक स्टोरी है। ये सच्ची घटना है जो परमेश्वर के जन के द्वारा। एक गांव था वहाँ तिरुपुला, उसमें एक छोटा सा गांव, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ है उस गांव के। वहाँ एक तांत्रिक रहता था। वो तांत्रिक क्या था, वो लोगों से, जो भी लोग थे वो उसके पास आते थे, आके उससे बोलते थे कि हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम हो गई है, हमें ठीक करवा दो। वो अपने जो भी झाड़ फूट करता उन चीज़ों से उन्हें ठीक करता और उनसे बहुत सारे पैसे लेता, और पैसे लेता है और उनके मन में अपना डर लाता। परमेश्वर का डर नहीं, बल्कि उनके मन में अपना डर लाता। एक दिन क्या हुआ, गांव में बात फैली कि एक कोई व्यक्ति है जो प्रेम और शांति का प्रचार करता है। वो शांति को फैलाता है और किसी प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोगों को चंगा करता है।
उस तांत्रिक को पता लगा। वो बोलता, कहता है ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुझे ललकार रहा है, कौन है जो मुझे चुनौती दे रहा है, जो इस गांव में आ रहा है। कहता आने दो, देख लेंगे उसे। वो परमेश्वर का दास जब आता है, उसने क्या देखा, वो जाके लोगों में, भीड़ में एक ही चीज का प्रचार कर रहा था। वो लोगों को सुसमाचार सुनाता, प्रेम का, शांति का प्रचार। वो प्रेम और शांति उनके जीवन में वो लोग सुनते और बोलते। उन्होंने एक वचन और साझा किया उन लोगों के साथ, यिर्मयाह 33 का 6। उन्होंने बोला, उस वचन में लिखा है, मैं इस नगर का इलाज करूंगा, इन्हें भला चंगा करूंगा और इनमें शांति को दूंगा। लोगों ने सुना तो पीछे तांत्रिक आया। तांत्रिक बोला, हे व्यक्ति, वो उसे धमकाने लगा। बोलता कि देखते हैं कि तू कौन से प्रभु यीशु मसीह को पुकारता है, तेरी क्या है, मैं आज तुझे चुनौती देता हूँ। वो कुछ करने लग पड़ता है, अपने चारों ओर पता नहीं क्या क्या, नींबू को लेके, राख को लेके उसने वो करना स्टार्ट कर दिया। फिर वो जो परमेश्वर का जन था, उसने प्रभु यीशु मसीह को धीमी सी आवाज में बोला, परमेश्वर तेरा नाम ऊंचा हो, तेरे नाम की महिमा हो। वो निकल गया। जब निकल के गया तो आगे वो तांत्रिक देखता कि ये तो क्या हो गया, ये बंदा तो क्रॉस कर गया। कहता, उस तांत्रिक कांपने लग पड़ा कि जैसे किसी ने उसे मंत्र रोक दिया हो। उसने फिर सुना, लोगों ने भी विश्वास किया। उनका हवा पानी चेंज हो गया उस जगह का। जब हवा पानी चेंज हो गया, लोग उनसे प्रार्थना करवाने लगे। एक लड़ी आई, कब से बीमार थी, उसने विश्वासी का हाथ पकड़ा, परमेश्वर के जन का हाथ पकड़ा, बोला कि अगर तेरा यीशु इतना ही वो है तो मेरे को चंगा करके बताए। परमेश्वर के जन ने सिर पे हाथ रखा और प्रार्थना की कि जहाँ तू भली चंगी है। वो तंदुरुस्त हुई, वो अच्छी हुई। उसने फिर क्या देखा कि जब तंदुरुस्त हुई तो एक और व्यक्ति आया, गूंगा व्यक्ति था। लोग बोलने लगे कि इसे भी चंगा करके बता, इसे मैं ये चंगा होना चाहता है। उसने एक ही चीज बोली, परमेश्वर ये नहीं जानते ये क्या, इनके जीवन में क्या है, इन्हें चंगा कर। उसने उस व्यक्ति के सिर पे हाथ रखा तो वो चंगा हो गया। वो व्यक्ति हील हुआ, वो बोलने लगा। उसके बाद धीरे तांत्रिक ने घुटने टेके क्षमा मांगी, बोलते मैंने अंधकार की बहुत ही सेवा की, बट अब मेरे को सच्ची ताकत का पता लगा कि यीशु ही सच्ची ताकत है। उसने अपना जीवन दे दिया। अगले दिन गांव में पूरा शोर मच गया कि ऐसे तांत्रिक ने अपने घुटने टेक दिए, माफी मांग ली, वो हार गया। तांत्रिक आया, सच्ची में मैंने परमेश्वर को जाना। वहाँ के सेवक जाने लगा, वहाँ के लोगों ने गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट की कि परमेश्वर के जन हमें परमेश्वर में बढ़ा, परमेश्वर के वचनों में और ज़्यादा सिखा। वो सिखाने लग पड़े, आगे आगे बढ़ने लगे। कई लोग आए, बोलते ये धोखेबाज है, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ये कुछ नहीं, ये कोई ब्लैक मैजिक करता है, उसके कारण ये आपको धोखे में रखेगा। पर नहीं, उस परमेश्वर के व्यक्ति ने एक ही बात बोली कि आप पहले कुछ ना बोलो, आओ हम पहले परमेश्वर की प्रार्थना करें, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, फिर जो आप बोलना चाहते हैं वो मैं करूँ, फिर मैं यहाँ से चले जाऊँ, आप पहले प्रार्थना करें। उन लोगों ने, सब ने उस रात चारों ओर आग के परमेश्वर की महिमा की खुले आसमान में, और सब वो रोशनी, वहाँ का परमेश्वर का राज्य बढ़ने लग पड़ा। लोगों के लाइफ बदलने लग पड़ी वहाँ की। कई बंदे ऐसे थे गांव में, वहाँ पे खेतों में फसल नहीं होती थी, वहाँ पे फसल होना स्टार्ट हो गई। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने, जहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य है वहाँ कोई अंधकार कार्य नहीं करना हो सकता। वहाँ पे अंधकार दूर होता है। एक व्यक्ति था, वो शराबी था, काफी ज्यादा दारू पीता था, अपने फैमिली को मारता था। वो उस परमेश्वर के विश्वासी के जीवन से, उस वर्ड से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर के पीछे चलना स्टार्ट कर दिया उसने भी। फिर गांव में उस परमेश्वर के जन को रहने के लिए जगह चाहिए थी।
वो उस तांत्रिक ने बोला कि आप मेरी कुटिया में आके रहो, उसे चर्च बनाओ। फिर वो चर्च बना दी। वहाँ पे परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होने लगे। जो कोई आता हो उस चर्च में, उस एरिया में, वो शांति को पाता। ऐसे ही धीरे धीरे एक गांव से 15-20 गांव तक ये बात फैलने लग पड़ी कि एक तांत्रिक ने हार के प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। वो तांत्रिक परमेश्वर के जन के साथ साथ रहता और परमेश्वर की सेवा करता। वो दोनों इकट्ठे जाते और परमेश्वर का प्रचार करते। ऐसे ही क्या हुआ, आगे कई ऐसी चीजें होती हैं जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। किसी दिन, एक दिन रात को कोई लोग आए, कई ऐसे भयानक शक्लें, गलों में हड्डियों की माला पहने हुए। उनका उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के सेवक को घर से बाहर निकाल के उसे बाहर निकालें और इस चर्च को तोड़ें। क्या हुआ, सारे गांव वाले डर के। वो तांत्रिक परमेश्वर ने बदला था, वो आगे खड़ा था, बोलता आप ऐसे नहीं कर सकते, ये परमेश्वर का घर है, आप इसे तोड़ नहीं सकते। आप अगर कुछ भी करोगे पहले मेरे सामने से सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर का सेवक बाहर से निकला, उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसने बाइबल ली, एक प्रार्थना की, परमेश्वर जिस तरह तूने समुद्र का जल शांत किया उसी प्रकार इस सिचुएशन को भी शांत कर। एक आंधी चली और वो पीछे को निकले। उन्होंने अनुभव किया कि कोई ऐसी सामर्थ आई जिन्होंने इनकी कई ऐसे परमेश्वर, वहाँ के जो आए थे लोग, उनके हृदय को टच किया। उन लोगों ने, कई लोगों ने वहाँ पे अपना जीवन स्वीकार कर दिया, अपने जीवन को परमेश्वर यीशु मसीह में। उन्होंने बोला कि कई ऐसा हाथ आया कि हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन चेंज हो गया। ऐसे ही ऐसे आगे आगे बढ़ते चले गए और परमेश्वर के जन की पूरे इलाके में चर्चा होने लग पड़ी। उस तिरुपुमा का जगह का नाम प्रकाश नगर हो गया। मेरे भाइयों, जहाँ जितना भी अंधकार हो, जहाँ परमेश्वर की रोशनी आती है, वहाँ अंधकार दूर हो जाता है। यस। फिर एक दिन न्यूज़ में खबर छपी कि कोई परमेश्वर के तांत्रिक ने परमेश्वर को अपनाया और ऐसी ऐसी वहाँ पे परमेश्वर के बड़े बड़े कार्य होते हैं। कई लोगों को ये नहीं हुआ कि यार ये अगर प्रभु यीशु को अपनाने लगेंगे तो हमारे काफ़ी चीज़ें बंद हो जाएंगी। कई वहाँ पे नेता थे, कई आत्मिक लोग थे, धार्मिक लोग थे। उन्होंने कई चीज़ों की वो करना स्टार्ट कर दी कि हम क्या करें। वहाँ पे उन्होंने बाहर से कई लोग टीम बुलाई, उन्हें डराना धमकाना था परमेश्वर के दास को। क्या हुआ, उन्होंने इकट्ठा करके बोला कि हम सच को सामने लाना चाहते हैं, आपके आगे सच को सामने लाना चाहते हैं। उन्होंने फिर परमेश्वर के जन को बुलाया। परमेश्वर के जन ने एक ही बात बोली, हम सच का प्रचार करते हैं, हम किसी धर्म का प्रचार नहीं करते, हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। वहाँ के लोग, उन्होंने बड़ी सभा अरेंज की। वहाँ के परमेश्वर के जन ने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं, हम कोई किसी जात पात का हम प्रचार नहीं करते। वहाँ पे कई लीडर थे, कई लोग थे, उन्होंने डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। फिर लोगों ने अपनी गवाही दी। एक लेडी आई, बोलती मेरा बेटा काफ़ी देर से बीमार था, परमेश्वर के जन ने मेरे को प्रार्थना की मेरे लिए और मैं हील हो गई, परमेश्वर ने मेरे को चंगा किया। वो जो एक लीडर था वहाँ बैठा, उसका दिल ऐसा लग रहा था कि जैसे परमेश्वर उसका हृदय परिवर्तन कर रहा है। वो आया था तो ऐसे था कि मैं ऐसे डराऊं धमकाऊं और इस इलाके में चर्च को बंद करूं, पर नहीं, उसका हृदय बदला। हो ऐसी गवाहियां थी। एक गूंगा लड़का आया, वो बोला कि मेरे लिए प्रार्थना हुई, मैं बोलना स्टार्ट हो गया। वो पर जो लीडर था वो एकांत में आके, साइड पे आके परमेश्वर के जन से प्रार्थना की। उसने बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करो आप, कि मेरा हृदय। उस दिन के बाद उस लीडर ने प्रार्थना कराई और एक हार्ट अटैक को बुलाया और बोला कि इस चर्च को रीबिल्ड करो, इस चर्च को बड़ी चर्च करो, यहाँ के लोग आए, जो कुछ होगा मैं सब चीज़ों में खर्चा दूंगा।
उस MLA का हृदय परिवर्तन हुआ, उस लीडर का हृदय परिवर्तन हुआ। उस परमेश्वर के जन ने एक बात बोली कि हमारा परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। हम एक गांव से शुरुआत की थी, बट हमारे आसपास के 20-30 गांव ने परमेश्वर को स्वीकार किया और परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता। मेरे प्रिय भाइयों, इस कहानी ने मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ही ज़्यादा उत्साह किया कि मैं परमेश्वर के उस नाम को ऊंचा, जो अद्भुत है परमेश्वर, वो हर एक परिस्थितियों को चेंज करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया और रखा रबा। मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, इनकी जीवन में जो आज कार्य है पिता परमेश्वर, जो आप इनके जीवन में कोई शे दिए पिता परमेश्वर, जो जो इस वचन को सुने, इस आज के सरमन को सुने पिता, उनके जीवन बदले इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। उनकी लाइफ में उन्नति को देखें पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा को देखें पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी प्रभु ही यीशु है। और रबा, यस लॉर्ड, ओ लॉर्ड, आपने हमें जगत की ज्योति बनाया पिता परमेश्वर, ये हम लोगों के अंदर प्रकाश को देख सके पिता। यस लॉर्ड, इनके जीवन बदले पिता परमेश्वर। रबा, आई ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं आपको आशीषित करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उस जब भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा को करें, आप प्रभु यीशु की उपस्थिति को पाएं, उस दया को अपने जीवन में, उस दया को मांगे। वो सच्ची में कृपालु और दयावान परमेश्वर है, जो हमें हर वक्त देखता और सुनता। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता। हर एक को संभाल के रखें पिता परमेश्वर, हर एक पे पिता परमेश्वर अपना दया वाला हाथ उंडेले पिता परमेश्वर। पिता, आपके उस वचन के अनुसार मैं भी पिता परमेश्वर इन लोगों पे पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा, मैं इस नगर का इलाज करने, न भला चंगा करने और प्रेम और शांति को स्थापित करने आया हूँ पिता परमेश्वर। इनके लाइफ में पिता परमेश्वर चंगाई को आए मेरे पिता परमेश्वर, इनके लाइफ में प्रेम और शांति को मांगते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, सारी महिमा आपकी है पिता परमेश्वर, हर एक ऑनर आपका है पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता। ये छोटी सी विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।